हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू तुम स्टेजियोस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होगे और फिर लाइफ में आगे बढ़ रहे होगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और रीडिंग लेके। और रीडिंग होगी लेट नाइट थॉट्स के लिए। देखें कि आपके पर्सन की कल रात की क्या एनर्जीज थी, कल रात वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे, कैसा फील कर रहे थे, उनकी फीलिंग इमोशनल थॉट्स आपके लिए क्या थे। ठीक है, सो उनकी कल रात की एनर्जी से यहाँ से देखेंगे। सो गाइस, ये ध्यान रहे, ये एक जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। बहुत सारे लोगों के लिए तो ज़रूरी नहीं कि सबके साथ रेजोनेट करे। जिनसे जितना रेजोनेट करता है उतना एक्सेप्ट कीजिए, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। एंड रीडिंग जो है टाइमलेस रीडिंग है, आप इसे देख सकते हो जब मन करे। मतलब आप ये ध्यान में रखना कि जब आप इसको देख रहे हो ना, आपके लिए तब की एनर्जीज है। इस रीडिंग को उसी इंटेंशन के साथ बनाया जा रहा है कि जब आप इसको देखोगे आपके लिए एनर्जीज उस टाइम की होंगी। ठीक है, एंड रीडिंग देखने से पहले आपने अपना और अपने पर्सन का नाम लेना है। और जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं उन्हें आपने याद करना है, या आपके जो भी इष्ट देव हैं आप उन्हें ज़रूर से याद करें। तो चलिए अभी शुरू करते हैं रीडिंग और देख लेते हैं कि आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं आपके लिए। लास्ट नाइट थॉट्स, सॉरी मैं करेक्ट करती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, उस पर्सन के लास्ट नाइट थॉट्स क्या थे हमारे व्यूवर्स के लिए। कल रात वो क्या सोच रहे थे हमारे व्यूवर्स के बारे में। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। नमः शिवाय, हर हर महादेव। हमारे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, उस पर्सन के लास्ट नाइट थॉट्स क्या थे हमारे व्यूवर्स के लिए। ओम नमः शिवाय। सबसे पहले है एस ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव द हाई प्रिस्टेस, थर्ड है हमारे पास द मैजिशियन, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार, टेम्परेंस, टेन ऑफ वॉन्ड्स एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक से है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। सो अब हम इनको क्लैरिफाई करते हैं, देखते हैं क्लैरिफाई करने में क्या एनर्जीज आती हैं। यूनिवर्स एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, द मून एनर्जी। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि आपके पर्सन ना आपकी तरफ अट्रैक्टेड है और आपके लिए फीलिंग्स भी रखते हैं। बट द मून एनर्जी ये बताती है कि आपके पर्सन अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं। ओके, मतलब वो क्या कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को हाइड करने की, कि कुछ बोलना नहीं है, कुछ कहना नहीं है, लाइक खुद को कंट्रोल करना, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना और उनको हाइड करके रखना, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव ना होना, बहुत ज़्यादा बात ना करना। तो वो अट्रैक्टेड है आपके साथ, आपके लिए, लेकिन वो उस चीज़ को हाइड कर रहे हैं। दूसरी चीज़, वो आपके साथ न्यू बिगनिंग भी करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी कोई चीज़ है जो उन्हें रोक रही है। ठीक है, कोई चीज़ है जो उनको रोक रही है, क्योंकि द मून एनर्जी कहीं ना कहीं हाइड करने को बताती है कि इंसान अपनी एनर्जीज़ को हाइड करने की कोशिश कर रहा है। सो इनकी लास्ट नाइट थॉट्स में, मतलब इनकी कल रात की एनर्जी में जो सबसे पहली एनर्जी मुझे दिखाई देती है वो ये कि आपके पर्सन ऑफ कोर्स जो है आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, बट वो हाइड कर रहे थे। इट मीन्स वो आपके बारे में सोच रहे थे, लेकिन और कई बार उनके मन में ये भी ख्याल आ रहा था कि वो आपसे बात करें, बिकॉज यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, बट कहीं ना कहीं कुछ चीज़ उनको रोक रही थी।
वो अपनी फीलिंग्स को हाइड करने की कोशिश कर रहे थे कल रात, ठीक है, ये मुझे दिखाई देता है। यहाँ पर है पाइसेस मीन राशि, ओके, क्योंकि यहाँ पर मीन राशि आई है एनर्जी में। लेट्स सी नेक्स्ट, द हाई प्रीस्टेस एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। हाई प्रीस्टेस, मुझे लग रहा है कि काफ़ी कोल्ड सा बिहेवियर आपको देखने को मिल रहा होगा आपके पर्सन की तरफ से, मतलब बहुत ज़्यादा ना वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि वो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं एनर्जीज में। हाई प्रीस्टेस, अगेन हाई प्रीस्टेस अगर एनर्जी देखा जाए तो अगेन वो हाइड करने वाली एनर्जी है, फीलिंग्स को हाइड करना एंड ऑल, यू नो, चीज़ों को हाइड करना, तो वही वाली एनर्जी अगेन। हाई प्रीस्टेस एनर्जी, टू ऑफ वॉन्ड्स, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन ना कंफ्यूज है, क्योंकि टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है ना, तो कंफ्यूज है, ये समझ नहीं पा रहे हैं चीज़ों को, जिसकी वजह से ना ये हाइड करते हैं या चीज़ों को, मतलब ऐसा भी दिखाई देता है कि बातों को छुपाते भी हैं, ओके। बट टू ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर बताता है कि आपके पर्सन कंफ्यूज हैं अभी इस रिश्ते को लेकर के और आपको लेकर के, और इनकी कल रात की एनर्जीज में भी यही आ रहा है कि कंफ्यूज थे, ठीक है, आपको लेकर के जो भी विचार जो भी था इनके दिमाग में वो कन्फ्यूज़न भरा था। तो यहाँ पर मुझे क्लियर दिखाई देता है कि आपके पर्सन बातें भी छुपा रहे हैं, फीलिंग्स भी छुपा रहे हैं, कन्फ्यूज़न किस बात की है उसको भी छुपा रहे हैं, ये भी मुझे दिखाई देता है। बट आई फील यहाँ पर टू ऑफ वॉन्ड्स आया है जो कि ये बताता है कि आपके पर्सन वाकई इस रिश्ते को लेकर के बहुत कंफ्यूज हैं, ठीक है, एक क्लियरिटी नहीं है उनके माइंड में अपने एक्शंस को लेकर के, इस कनेक्शन को लेकर के, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या करना चाहते हैं, सो वो क्लियरिटी मुझे नहीं दिखाई देती इनकी एनर्जीज़ में। सो चीज़ों को छुपाते हुए, हाइड करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने आप को ओपन अप नहीं कर रहे, उतना खुल के चीज़ों को शेयर नहीं कर रहे हैं, इनके दिमाग में कोई ना कोई कन्फ्यूज़न डेफिनेटली चल रही है जो कि इनको स्टक बना रही है, ठीक है, क्लियरिटी नहीं है इनको, ओके। यहाँ पर है अगेन नहीं, यहाँ पर है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, वो वाटर साइन से था, पाइसेस, ठीक है। लेट्स सी नेक्स्ट, यूनिवर्स द मैजिशियन एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पर्सन में एक होता है ना इंसान जो खुद के साथ बैठता है, मुझे लग रहा है कि खुद के साथ बैठ रहे हैं, अभी अकेले में बैठ रहे हैं, किसी से बात नहीं करनी, बस खुद के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना, तो वो वाली एनर्जी भी दिखाई देती है। तो मैजिशियन एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, तो मैजिशियन एनर्जी को क्लैरिफाई करें। मैजिशियन एनर्जी को क्लैरिफाई करते टेम्परेंस एनर्जी। मुझे यहाँ पर देखो, एक तो मैजिशियन एनर्जी है, ऑफ कोर्स अच्छी एनर्जी है, मैं ये भी कहूँगी कि आपके जो पर्सन है कहीं ना कहीं आपके लिए फीलिंग्स भी रखते हैं, क्योंकि टेम्परेंस एनर्जी है, अच्छा सोच रखते हैं आपके लिए। लेकिन मैजिशियन एनर्जी एक और चीज़ बताती है कि आपके पर्सन ना खुद को ज़्यादा बेटर समझते हैं, मतलब उनको लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, जो भी मैं सोच रहा हूँ वो सही है, तो वो वाली चीज़ मुझे दिखाई देती है आपके पर्सन के अंदर कि लाइक यू नो, एक होता है ना इंसान जो इस चीज़ को लेकर के डोमिनेट करते हैं कि भाई मैं सही हूँ, मैं गलत नहीं हूँ, तो एक वो एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। सो मैं ये ज़रूर कहूँगी टेम्परेंस की एनर्जी के साथ कि यस, ये आपके साथ एक कनेक्शन महसूस करते हैं, नो डाउट, बट कहीं ना कहीं इनको ना खुद की चलानी है, ठीक है, मतलब खुद के कंट्रोल में सारी चीज़ों को लेकर के चलना है। ये आपको मिस भी कर रहे थे, ये भी मुझे दिखाई देता है, बट यही चीज़ मैं बोलूँगी कि मतलब ये खुद की चलाना चाहते हैं, खुद के अकॉर्डिंग चीज़ों को करना चाहते हैं, खुद के वे से करना चाहते हैं, खुद के तरीके से करना चाहते हैं, उसमें किसी भी तरीके के दूसरे के ओपिनियन नहीं चाहिए, दूसरे की गाइडेंस नहीं चाहिए, लाइक मुझे अपने अकॉर्डिंग चलना है, या एक थोड़ा ईगो वाला चीज़ भी आ जाती है कि वैसे काफ़ी ज़्यादा विज़डम है इनके पास, ये मुझे दिखाई देता है, काफ़ी इंटेलिजेंट है, काफ़ी विज़डम है, बट कभी कभी वो विज़डम या जो इंटेलिजेंसी है इनकी, या जो समझदारी मैं कहूँगी, या जो बुद्धि है उनमें,
उसको लेकर के थोड़ा ईगो भी आ जाता है। अब ईगो और सेल्फ़ रिस्पेक्ट में थोड़ा ही फ़र्क है। सेल्फ़ रिस्पेक्ट कहता है कि मैं सही हूँ और ईगो कहता है कि सिर्फ मैं ही सही हूँ। तो इतना सा ही फ़र्क आता है कि मैं सही हूँ एज अ सेल्फ रिस्पेक्ट, बट सिर्फ और सिर्फ मैं ही सही हूँ, बाकी गलत है, वो ईगो है। तो कभी कभी ना ये इस तरीके की मतलब इस तरीके की एनर्जी में चले जाते हैं जहाँ इनको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ मैं सही हूँ, फिर ये चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते उस वे से। तो ये भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। बट ये आपके साथ कहीं ना कहीं टेम्परेंस एनर्जी, इट मीन्स ये आपके साथ कहीं ना कहीं कनेक्टेड है इमोशनली, ये मुझे दिखाई देता है। ठीक है, यहाँ पर है सैजिटेरियस, धनु राशि। 9 ऑफ वंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 9 ऑफ वंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। नाइन ऑफ वंस की एनर्जी को क्लैरिफाई करते हैं 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। मुझे आपके पर्सन थोड़े से परेशान से भी दिखाई देते हैं। यहाँ पर 9 ऑफ वंस कहता है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अकेलेपन से अभी गुजर रहे हैं। उनकी जो लास्ट नाइट की एनर्जी वो मुझे बताती है कि आपके पर्सन अकेलेपन से गुजर रहे हैं। मतलब कि वो खुद को बहुत, एक होता है ना लॉनली फीलिंग आना, बहुत लाइक कोई नहीं है जो मुझे अंडरस्टैंड करे, तो वो वाली एनर्जी मुझे दिखाई देती है। दूसरा यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स है। मुझे ऐसा लगता है इन दोनों एनर्जीज़ को देख के कि आपके पर्सन पता है क्या सोच रहे थे, कहीं मेरे से कोई ऐसा फ़ैसला ना हो जाए या कहीं मेरे से ऐसा कोई डिसीज़न ना हो जाए कि उसके लिए फिर मुझे बाद में रिग्रेट करना पड़े। क्योंकि अभी की एनर्जी देखोगे ना आप, तो ऐसे कि वो हाइड कर रहे हैं चीज़ों को, समझ में नहीं आ रहा, कंफ्यूज बहुत है। तो यहाँ पर ना ये नहीं कहूँगी कि उनको रिग्रेट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ऐसी कोई एनर्जी आ नहीं रही है जो कि बताए कि रिग्रेट हो रहा है। बट मुझे ये ज़रूर दिखाई देता है इन दो कार्ड्स के साथ कि आपके पर्सन ये ज़रूर सोच रहे थे कल रात कि कहीं कुछ ऐसा फ़ैसला ना हो जाए कि आगे जाके मुझे लाइफ में बहुत रिग्रेट करना पड़े उसका। तो आई फील ये थोड़े से स्ट्रेस में है, बिकॉज ये क्लियरिटी चाहते हैं इस रिश्ते से रिलेटेड, मतलब चाहते हैं, मतलब कि खुद क्लियर होना चाहते हैं कि मतलब इनका माइंडसेट क्लियर हो जाए कि भाई इस रिलेशनशिप को मुझे कहाँ तक लेके जाना है या मुझे कैसे इसमें आगे बढ़ना है। एक होता है ना इंसान बिना सोचे समझे चलता रहता है कि उसकी कोई सोच नहीं है, कोई समझ नहीं है कि मुझे ये करना है कि वो करना नहीं, वो बिना सोचे समझे चलता रहता है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये ना एक वो अपना एक क्लियर माइंडसेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये मैं यहाँ पर देख रही हूँ। यहाँ पर है जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। द स्टार एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, द स्टार एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए, द स्टार एनर्जी क्लैरिफाई। स्टार एनर्जी, किंग ऑफ कप्स। ये भी हो सकता है कि आपका एक ऑनलाइन कनेक्शन हो, ये हो सकता है कि आप दोनों जो हैं ऑनलाइन मिले हो या आपकी बातचीत ऑनलाइन ज़्यादा होती है। ओके, सो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी जो कि बताती है कि आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं, आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, उनके दिल में आपके लिए प्यार है। ठीक है, एंड स्टार एनर्जी मुझे बताता है कि वो हीलिंग चाहते हैं अभी हाल फिलहाल, तो वो हील करना चाहते हैं चीज़ों को, बट फिर भी एक चाहते तो वो हील करना है, लेकिन फिर भी एक क्लियर माइंडसेट अभी उनका नहीं है। ठीक है, अभी भी थोड़ा सा डगमगा से रहे हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि यस, उनके दिल में फीलिंग्स हैं और बहुत जेन्युइन फीलिंग्स है, क्योंकि किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। किंग ऑफ कप्स एवी नहीं होता या लाइक फ्लर्टी वाली एनर्जी नहीं होती कि लाइक वो आपके साथ कोई टाइम पास कर रहे हैं या आपके साथ फ्लर्ट करें। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी बहुत जेन्युइन एनर्जी होती है एंड फीलिंग्स हैं। ठीक है, और जितनी भी है, जितनी भी एक्सप्रेस की है, वो कहीं ना कहीं सच है, चाहे फिर उन्होंने कुछ भी किया हो, लेकिन आपके लिए जितना भी एक्सप्रेस किया, जितना भी बोला, जितना भी सोचा, वो अच्छा ही सोचा। ठीक है, और वो सही था। द स्टार एनर्जी यही बताता है कि कहीं ना कहीं आप इनको मिले तो पता है इनको कैसा महसूस हुआ, ऐसा महसूस हुआ जैसे कि इनकी
जो दिली तमन्ना थी वो पूरी हो गई, जो दिल की ख्वाहिश थी वो पूरी हो गई है। तो इनको अच्छा लगा आपसे मिलके, बात करके एंड आपके साथ रिश्ता बना के। सो मैं ये चीज़ देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन की बहुत सारी विशेज़ थी, जिसमें से एक बड़ी विश थी कि कोई ऐसा पर्सन मिले जो मुझे बहुत चाहे, जो मुझे बहुत प्यार करे, जो मुझे इमोशनली समझे एंड फाइनली आपके रूप में वो पूरी भी हुई वो विश। बट कहते हैं ना कि ठीक है, कपल्स हैं तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स चलती रहेंगे और इश्यूज आते रहेंगे, और बीच बीच में कुछ कार्मिक चीज़ें ऐसी हो जाती है जो और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। बट मुझे दिखाई देता है यस, ये आपके साथ चीज़ों को हील करना चाहते हो और आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, ये मुझे दिखाई देता है। यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। लेट्स सी नेक्स्ट है टेम्परेंस। टेम्परेंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। टेम्परेंस की एनर्जी को क्लैरिफाई करते हैं 6 ऑफ कप्स का कार्ड। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन ने बहुत जगह अपनी एनर्जी इन्वेस्ट की है, नो डाउट। मतलब बहुत जगह इन्होंने अपनी एनर्जीज लगाई हैं। मतलब आई फील कि आपसे बात होती थी, उसके अलावा ये और भी लोगों से बात करते थे, और भी जगह एनर्जी लगाते थे अपनी। बट मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि अभी ये उस चीज़ को समझ रहे हैं कि मुझे कहाँ अपनी एनर्जी देनी है और कहाँ मुझे अपनी एनर्जी नहीं देनी है। मुझे लग रहा है आपके पर्सन उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं अपनी एनर्जी को कहाँ इन्वेस्ट करूँ और कहाँ इन्वेस्ट ना करूँ। तो ये चीज़ मुझे दिखाई देती है कि यस, आपके पर्सन उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी है जो कि बताती है एनर्जी एक्सचेंज को, एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपके पर्सन समझ भी रहे हैं कि इनको कहाँ एनर्जी एक्सचेंज करनी चाहिए। सो आई फील कि, और एक और चीज़, आप इस चीज़ से मतलब अपना दिल छोटा मत करो कि उन्होंने और जगह भी बात की, उनकी और जगह भी बात हुई। एक चीज़ बताऊँ, और जगह बात होने की वजह से उनको ये समझ में आ गया कि कहाँ एनर्जी इन्वेस्ट करना सही रहेगा, कौन पर्सन है जो डिज़र्व करता है। तो वो चीज़ मुझे दिखाई देती है कि यस, कहीं ना कहीं इनको इस चीज़ में क्लियरिटी मिल रही है डेफिनेटली कि मुझे अपनी एनर्जीज़ कहाँ इन्वेस्ट करनी चाहिए। बट फिर भी कुछ कन्फ्यूजन्स हैं आपके पर्सन को, मे बी वो बहुत जल्दी दूर हो जाएगी, इतनी टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पर है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। 10 ऑफ वंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 10 ऑफ वंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। 10 ऑफ वंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। 10 ऑफ वंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। 10 ऑफ वंस को क्लैरिफाई करते हैं 3 ऑफ सोर्ड्स। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है, 2 मैसेजेस हैं। सबसे पहला मैसेज यहाँ पर ये है कि इस पर्सन ने आपको हर्ट किया, ये रियलाइज़ कर रहे हैं यस, ये मेरी वजह से हुआ, ठीक है। दूसरी चीज़ मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये खुद हर्ट है। कुछ चीज़ें इनकी लाइफ में ऐसी हुई हैं जिन्होंने इनको बहुत हर्ट किया है। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ कि लाइक कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं इनकी लाइफ में जिन्होंने इनको हर्ट किया, इनको तकलीफ़ पहुँचाई, इनका हार्ट ब्रेक किया, ठीक है। जिसके लिए भी ये खुद को ही रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं कि यस, मैं खुद रिस्पॉन्सिबल हूँ इस चीज़ का, ठीक है। ये मुझे दिखाई देता है। तो वो खुद भी कहीं ना कहीं हर्ट है, जिसकी वजह से ये खुद भी कहीं ना कहीं हर्ट है, तो उसके लिए भी खुद को रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं कि यस, कहीं ना कहीं मैं हर्ट हूँ, तो उसके पीछे भी मैं खुद रिस्पॉन्सिबल हूँ। अगर आज मेरी कंडीशंस ये हैं कि मैं बहुत अकेलेपन से गुजर रहा हूँ, एक अकेलेपन वाली एनर्जी में हूँ, तो उसके लिए मैं खुद जिम्मेदार हूँ। तो वो इस चीज़ को कहीं ना कहीं समझ रहे हैं। तो ये मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और यहाँ पर है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि अगेन। 4 ऑफ वंस की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। 4 ऑफ वंस की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। फोर ऑफ वंस की एनर्जी को क्लैरिफाई करें 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि
देखो यहाँ पर है हेल्पलेस हो जाना। आई फील आप उनकी ज़िंदगी में ना एक सपोर्ट हो बहुत बड़ा। एक होता है ना कि किसी इंसान का भाई हमें बहुत हिम्मत मिलती है उस इंसान से, वो हमारी लाइफ में, इट मीन्स हमें बहुत हिम्मत मिल रही है। वो हमारे लिए कुछ करें ना करें बट फिर भी कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी है, एक पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्स मिल रही हैं। तो मुझे दिखाई देता है कि आपके साथ जब भी रहते तो एक पॉजिटिव वाइब्स इनको मिलती हैं, एक हैप्पीनेस अलग से महसूस होती है। अभी ये 10 ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी में मुझे ऐसा लगता है इन्होंने जो कुछ भी इस रिश्ते में किया उसके लिए, अगर इनसे कोई गलती हुई, इन्होंने कुछ आपको हर्ट किया, तो मुझे लग रहा है कि उस चीज़ के लिए इनको बुरा लग रहा है कि इन्होंने क्यों किया, ठीक है। बट मैं ये कहूँगी कि हाँ, अभी भी अपना माइंडसेट क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे मतलब क्या करना चाहिए, क्या करना मेरे लिए अच्छा रहेगा करके। बट हाँ, मैं यहाँ पर देख रही हूँ, सो यहाँ पर क्लियरली एक चीज़ दिखाई देती है कि आपके जो पर्सन है, लाइक हाँ, इनको बुरा लगा उस चीज़ का। दूसरा यहाँ पर ये भी दिखाई देता है अभी ये खुद बहुत हेल्पलेस वाली एनर्जी में है कि लाइक इनकी एनर्जी ऐसी हो गई कि इनको समझ ही नहीं आ रहा कि लाइक क्या करना चाहिए। सो आप ये कह सकते हो कि एक ऐसी एनर्जी में है आपके पर्सन जो कि या तो ये इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई आके मुझे बोले कि तुम ये करो, या फिर वो कुछ ऐसा इंतज़ार कर रहे हैं कि अपने आप से चीज़ें हो जाएं तो बेटर है, मुझे लाइक ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़े। देखो सिंपल सी चीज़ है कि एक इंसान जब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में जाता है, या तो उसको किसी की मदद की ज़रूरत होती है, किसी के गाइडेंस की ज़रूरत होती है, या फिर वो ये सोचता है कि कुछ कोइंसिडेंटली अपने आप चीज़ें हो जाए। तो मुझे वही दिखाई देता है कि ये भी कुछ चीज़ें ना कोइंसिडेंटली हो जाए तो बढ़िया है, बेटर है, तो वो मुझे दिखाई देता है। ओके, सो ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। यहाँ पर अगेन जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस है, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। बट मैं ये कहूँगी कि थोड़े से परेशान भी हैं कुछ चीज़ों को लेकर के। ख़ास तौर पर ये रिश्ता ही मुझे ऐसा लग रहा है, ज़्यादा चीज़ें नहीं, पर्सनल चीज़ें नहीं, ये रिलेशनशिप को लेकर के ही बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, इसके बारे में ही बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। लेट्स सी, यहाँ से देखती हूँ और क्या एनर्जीज है इस पर्सन की। जेंडर रोल्स मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये ना जो होते हैं ना कि दोनों पार्टनर्स में से सब दोनों की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भाई तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, लेकिन तुम्हें ये नहीं, लाइक एक होता है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी, इक्वल गिव एंड टेक करके रखने की, या चीज़ों को समझने की, या उस कनेक्शन में कुछ स्पेशल करने की, एक स्पार्क बनाए रखने की। मुझे लगता है शायद इनके वो एफर्ट्स कम रहे हैं इस रिलेशनशिप में, बट आई फील कि अभी वो एफर्ट्स लेना चाहते हैं, बिकॉज मुझे लग रहा है कि शायद एक क्लियर हो रहे हैं, इनको आपका प्यार समझ में आ रहा है धीरे धीरे करके कि यस आप इनसे सच्चा प्यार करते हो, एंड आप इनके लिए रियल फीलिंग्स रखते हो, ट्रू फीलिंग्स रखते हो। कन्फ्लिक्ट्स भी इसी कारण से हुए हैं कि इन्होंने चीज़ों को टाइम पर अंडरस्टैंड नहीं किया, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम आके खड़ी हुई है आप दोनों के बीच में, क्योंकि ये ना मैनेज नहीं कर पाए चीज़ों को, बल्कि कैसी एनर्जी में चले गए जहाँ ये सब कुछ हाइड करने लग गए, एक्सप्रेस ना करना, जैसे कि नाराज़गी हुई और फिर उसके बाद में ना वापस से उसी वे में, मतलब उसी तरीके के नेचर में आना इनके लिए थोड़ा मुश्किल हो गया, और चीज़ों को एक्सप्रेस करना, तो हाइड करना, सामने वाले को भी लगता है यार ये ऐसे लग रहा है जैसे कि ये थोड़ा ना हाइड कर रहा है और इंटरेस्टेड नहीं है, सो वो वाली वाइब्स आने लगी। बट नाउ ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे करके जैसा आपका कनेक्शन फिर से हील हो रहा है, धीरे धीरे करके चीज़ें इस कनेक्शन में बेटर हो रही हैं, तो ऐसा मुझे दिखाई देता है। सो मैं कहूँगी कि यस आपको जो है मैनिफेस्ट करना है चीज़ों को पॉजिटिवली, ये चीज़ें अच्छी होंगी, क्योंकि उसके काफ़ी हद तक चांसेस दिखाई देते हैं कि चीज़ें बेटर होंगी इस कनेक्शन में, ठीक है, तो उसके चांसेस काफ़ी हद तक दिखाई देते हैं। आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है वो मैं देख लेती हूँ। लेट्स सी यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है हमारे व्यूअर्स के लिए। सबसे पहला है यहाँ पर सेपरेशन की एनर्जी,
सेकेंड सेलिब्रेशन एंड थर्ड है यहाँ पर साइलेंस। देखो यहाँ पर आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें हैं ना उनको एंजॉय करो। आप ऐसे सैड होकर के मत बैठो, ऐसे दुखी होकर के मत बैठो, ठीक है। लाइक यू नो साइलेंट होके मत बैठो, ठीक है। चिल करो अपनी लाइफ में, क्योंकि चिल करोगे तो ही ऐसे मोमेंट्स मैनिफेस्ट कर पाओगे अपनी लाइफ में जो बार बार, मतलब हम चिल करते हैं ना तो बार बार हमारी लाइफ में वही चीज़ मैनिफेस्ट होती है जितना हम अपने आप को हैप्पी रखते हैं। तो ये सेपरेशन के दुख से या फिर एकदम चुप हो जाना, मेरा किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा, ऐसा मत करो। आप आगे से बढ़ के जो है आप ऐसी चीज़ें करो, कुछ क्रिएटिव या कुछ ऐसी जो कि लाइक आपको खुशी दे सके। आप इंजॉय करो चीज़ों को, ठीक है। तो ये आपके लिए मैसेज है कि आप इंजॉय करो अभी चीज़ों को, ऐसे सैड होकर के मत बैठो या ऐसे चुप होकर के मत बैठो। आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप इंजॉय करो। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।